अस्सलाम जी भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? हैरियत है, ठीक ठाक है। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक नन्हे मुन्ने पाकिस्तान नारोवाल से एक शहजादे हमारे साथ। और आज ये हमें बताने वाले हैं, जितने भी हमारे दोस्त देखने वाले हैं पाकिस्तान से और दुनिया जहाँ से देख रहे हैं, कि इनको यहाँ इटली में आए कितना टाइम हो गया और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर क्या काम सीखा है, क्या काम करते हैं। और आया इटली में आने का आज 2025 के अंदर जितने भी यंगस्टर्स हैं, छोटे हैं, क्या उनको फ़ायदा है या नहीं है। आइए आज इनसे जानते हैं। लो जी, सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, सब है रीति। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? अच्छा, आपका ताल्लुक नारोवाल कहाँ से है? जी, मेरा नारोवाल ताल्लुक ज़फ़रवाल से, ज़िला मेरा नारोवाल है, तहसील ज़फ़रवाल है और गांव मेरे का नाम मिर्ज़ापुर जंडियाल है। क्या बात है, बड़ा कितनी देर होगी जी इटली में? मुझे तकरीबन इटली में 2 साल हो गए हैं। लो जी, 2 साल हो गए इटली के अंदर। अच्छा, 2 साल में आपने यहाँ क्या क्या किया इटली में आके? 2 सालों में मैंने ये किया है कि मैं जब यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो वो इस वजह से आया हूँ कि मुझे ज़रा पेपरों का थोड़ा सा इशू था, क्योंकि कि ज़ाहिर है जब बंदे के पास डॉक्यूमेंट हो तो बंदा वापस जा सकता है ऐसे, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है, जा नहीं सकता बंदा वापस। अदरवाइज़ बंदा चला भी जाए तो फिर वापस नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मैं जब यहाँ पे आया हूँ मैंने अपनी साइलम वगैरह अप्लाई की है तकरीबन 2-3 महीने लगा के। और उसके बाद मैं ज़रा काम शाम की तलाश में लग गया हूँ। साथ में मुझे ज़रा गवर्नमेंट की तरफ से एक घर भी मिला है, मैं वहाँ पे रह रहा था। 3-4 महीने मैंने गुजारे हैं। उसके बाद मैंने जो है ये डिसाइड किया कि मुझे ये जगह छोड़नी चाहिए, मुझे काम के लिए जाना चाहिए। ठीक है। फिर मैं काम के लिए मतलब किसी और शहर में गया हूँ, वहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मंथ काम किया। मुझे वहाँ पे काम की कोई इतनी ख़ास समझ नहीं आई, फिर मैंने वहाँ से काम छोड़ा है। फिर मैं एक और शहर में गया हूँ, वहाँ पे तकरीबन मैं 1 मंथ रहा हूँ। और 1 मंथ जो मैं रहा हूँ वो बिना घर के रहा हूँ वहाँ पे, मतलब किसी को इतना जानता नहीं था। तो उस वजह से फिर मैं वहाँ वन मंथ मैंने गुजारने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए अपने उसी शहर में जहाँ पे मैंने साइलम अप्लाई की है। सही हो गया। मैं फिर चला गया हूँ वापस अपने शहर में, फिर आया हूँ। फिर मैंने आके किसी से मतलब काम शाम की बात की है, किसी को बोला है काम का। तो मुझे कई लोगों ने ये कहा कि टेंशन ना लो, कर लेते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको पता है लोग यहाँ पे अक्सर सिर्फ बातें ही करते हैं, ढूंढ के कोई भी नहीं कोई देता। नहीं देता। क्योंकि यहाँ पे जो भी खुद करना है, जो कुछ भी करना है, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि जी मैं आपको 100 में से 100% ढूंढ के दूंगा। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया, मैंने कहा मुझे काम पे कहीं लगना चाहिए। फिर मैंने एक पाकिस्तानी दुकान पे जाके बात की। फिर मैंने तकरीबन 8-9 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, मुझे काम मिला। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा मुझे कहीं और पे जाना चाहिए, यहाँ पे इतने पैसे नहीं हैं। अच्छा, कितने देते थे पाकिस्तानी पैसे? पाकिस्तानी मुझे तकरीबन 1000 यूरो देते थे पर ठीक है। मंथ पे। काम क्या था? तो काम पिज़्ज़े का था, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह बनाना होता था, क्योंकि इटली के अंदर पाकिस्तानियों के पास अगर कहीं पे भी आप चले जाओ, अगर किसी के पास अगर ये पजेरी का काम होगा तो उसके पास कबाब का और पिज़्ज़े का काम होगा। अच्छा, ये काम कभी पहले पाकिस्तान में किया था, पिज़्ज़े का नहीं काम? नहीं, पहले मैंने कभी नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। ठीक है। तो मैंने फिर माशाल्लाह काम सीखा भी है, फिर मैं अभी काम कर भी रहा हूँ। मैं किसी रिटेलियन के पास हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा सिस्टम इस चल रहा वक्त है इस वक्त। लजीब भाई इस वक्त इटालियन के पास काम कर रहे हैं, पिज़्ज़ेरिया के ऊपर। अच्छा, अभी काम का तजर्बा बताएं थोड़ा सा कि कैसा काम है इटालियन के पास जब कोई बंदा पिज़्ज़ेरिया के ऊपर काम करता था। जी काम तो जी देखें जी, जब आप जाते हैं, आप किसी भी जगह पे नई जगह पे जाते हैं, आपको पहले तो समझना पड़ता है, क्योंकि आप जब एक जगह पे काम कर रहे होते हैं वहाँ का सिस्टम और होता है। जब आप किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे सिस्टम अलग से होता है, क्योंकि वहाँ पे काम का ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यही बात। तो फिर सीखने के लिए आपको 1-2 मंथ की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद जब आप सीखते हो, फिर जब जब रिटेलियन जिसके पास आप काम कर रहे होते हो, जो आपका मालिक होता है, उसको जब पता चल जाता है कि ये बंदा अब काम कर सकता है, वो फिर मज़ीद उसकी सैलरी भी जो है वो बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं ले रहा हूँ 1600, तो जब मज़ीद जब बंदा अच्छा काम करता है तो 2000 से 2200 तक भी सैलरी चली जाती है बंदे की। माशाल्लाह। अगर पर मंथ अगर आप इतने, मैं कहता हूँ अगर कमा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई बंदा इस वक्त पाकिस्तान से आता है, लोग कहते हैं यार हम आके ना आते ही हमें काम मिल जाए, ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं, पहली बात तो ये कि कोई भी बंदा आपको अपने घर पे नहीं रख सकता। उसका रीज़न ये है कि वो चाहे कोई रख भी सकता, लेकिन वो यही लोग बोलते हैं कि जी हमें ये मसला हो जाएगा, हमें वो मसला हो जाएगा, हम लोग नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा चाहे तो फिर अगर कोशिश करे, मतलब कोई दोस्त हो तो फिर रख सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर तो लोग नहीं रखते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बंदे को भूखा भी रहना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा ऐसा दिन होता है कि बंदे को 2-2 दिन भी नहीं खाना मिलता, क्योंकि हर बंदा जाके किसी को नहीं बोल सकता कि मुझे खाने के लिए दो। यही बात। तो ऐसे ही मतलब बस सिस्टम बड़ा मतलब मुश्किल होता है बंदे के लिए। जब बंदा यहाँ पे आता है, कोई 3-4 महीने 5 महीने मुश्किल होती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा
रहना स्टार्ट कर देता है, बंदे को समझ आती है, फिर जाके जो है ना बंदे के हालात थोड़े से अच्छे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ठीक हो जाता है सिस्टम। इटली में देखो आप आए हो 2 साल, टोटल कितना टाइम हुआ इटली के अंदर? टोटल मुझे इटली में तकरीबन 2 साल और हो गए हैं, और पाकिस्तान से मुझे तकरीबन निकले हुए 8 साल हो गए हैं। पहले कहाँ रहे थे? इससे पहले मैं ग्रीस में था, और उससे पहले मैं तुर्की में था। ग्रीस से आपको किसने यहाँ पे भेजा था? ग्रीस मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे कहा जी कि ऐसे ऐसे करके एक एजेंट है, तो मैं तुम्हें उसके थ्रू भेज देता हूँ, इतने पैसे लगेंगे। मैंने कहा चलें, चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। फिर मैंने अपने एक भाई था मेरा, मैंने उससे बात की, मैंने उसको बोला कि यार ऐसे ऐसे करके मैंने जाना है, तो देखो तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि अब ज़ाहिर हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बताना मुझे। फिर मेरे भाई ने तकरीबन 15-20 दिन के बाद मुझसे बात की, उसने मुझे बोला कि ठीक है, तुम जिससे भी बात करना चाहते हो कर लो, क्योंकि आपको पता है अक्सर एजेंट जो है ना ज़्यादातर आपसे पेमेंट लेके आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं, मतलब आपको नहीं भी भेजते। अदरवाइज़ अगर आप जाते भी हो, पकड़े जाते हो, फिर वापस आ जाते हो, ना वो आपको पेमेंट रिसीव होती है, और ना आप मतलब आगे जा सकते आगे हो, जा आप वहीं सके। के वहीं रह जाते हो, यानी कि आप फिर से ज़ीरो पे हो जाते हो। तो ऐसे करके मैंने एक एजेंट से बात की थी, तो फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि एक एजेंट मेरे पास भी है। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार चलो ठीक है, देखो अगर मुनासिब पैसों में अगर बात बनती है तो ठीक हो, मेरी बात करवा दो तुम। ये किस साल की बात है? ये मेरे ख्याल से सन 2024 की बात है, 2024 की। 24 की बात है। तो मैं फिर उसके साथ बात की है, फिर उसके बाद मैं निकला हूँ गेम पे। फिर माशाल्लाह मैं तकरीबन 15 से 17 दिन मुझे लगे हैं टोटल, मतलब इटली में इन होने के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जिस बंदे ने इनको कहा था कि यार आप चले जाओ आगे, वो बंदा अभी पहुंचा यहाँ इटली में। ये हमारे पास ही था, तो वो कैमरे में नहीं आ सकता, उसकी कोई वजूहत है, वो अभी अभी आया है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है काम को लेकर भी, क्योंकि काम तो ज़ाहिर है जब तक कि यहाँ पर आप लीगल नहीं हो सकते तो आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। कोई बंदा भी आपको काम नहीं देगा, कोई बंदा भी आपको घर नहीं रखता, तो बड़ी मुश्किलात बनती हैं। तो वैसे आप ये बताओ कि अभी इस वक्त क्या हालात हैं? आपने सारा कुछ देखा, हर चीज़ की, तो अभी क्या हालात चल रहे हैं इटली के अंदर? लोगों को कैंप या घर ये चीज़ें मिल रही हैं? देखें जी, ये चीज़ें तो अब ज़ाहिर है कोई भी कंट्री है, यूरोप कंट्री, तो उसके अंदर आपको पता है कि कानून वगैरह जो है ना अक्सर चेंज होते रहते हाँ, हैं, दिन को कोई और तो रात को कोई और। हाँ, ये बात। तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जो न्यू परसेंट आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, बेचारे आके अपनी साइलम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ात मुझे उन्हें जो है ना हर वक्त जो है ना मुश्किलात का सामना ही करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन लगा लो या 4 दिन लगा लो, हफ़्ता 2 हफ़्ते, इतना तो तकरीबन लग जाता है। लेकिन ये है कि जब बंदे की एक दफ़ा साइलम अप्लाई हो जाती है, फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो तकरीबन मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर बंदे को वो ये लोग जो है, मतलब ये रिटालिया जो है, ये बंदे को घर और खाना पीना हर चीज़ अफोर्ड करता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक हो गया, यानी कि अभी ये आए हैं, ये अभी इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, जाहिर सी अपने बात है। पास से पैसे लगाने पड़ेंगे। अपने पास से लगाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि जब भी यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आता है, चाहे वो हमारा कोई जानने वाला है, तो जाहिर है फिर जो उसके अखराजात होते हैं, उसके खाने से लेके उसके पीने तक हर चीज़ फिर देखनी पड़ती है, क्योंकि आपको आपको पता है कि फिर दोस्त तो फिर दोस्त होते हैं, फिर दोस्तों के साथ तो चलना पड़ता है, अच्छे हो या बुरे हालात। यही बात है। अच्छा ये बताओ, अब आपका नाम क्या है? मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। अजीम, ये बताओ कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों ने मैट्रिक का रिज़ल्ट दिया है, फेल हो गए हैं कई बच्चे, कहीं पास हो गए हैं, अभी सोच रहे हैं बाहर आने का। तो कैसे बाहर आ सकते हैं? जी देखें जी, इस साइड पे तो आना बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले जो हालात थे अब वो हालात ही नहीं है। नहीं रहे। पहली सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब आप पाकिस्तान से निकलते थे, आप ईरान में बड़े इजीली आ जाते थे, आप तुर्की में बड़े इजीली पहुंच जाते थे। वह उस टाइम पे भी थी, मतलब लोगों को अक्सर लोग मतलब ले जाते थे पकड़ के कि जी हमें इतने पैसे दो तो तब हम लोग आपको छोड़ देंगे, उससे पहले हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे फिर डिमांड वगैरह रखते हैं अक्सर, तब भी पूरी होती थी, लेकिन अब जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तो जो है एजेंट बोलते हैं मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, तुम आ जाओ, इतने की गेम है, ज़्यादा पैसे दोगे तो ज़्यादा अच्छी गेम करवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, क्योंकि अक्सर बंदों को बुला लिया जाता है, पर जब बंदे ईरान के अंदर आते हैं फिर बंदों को टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद बोलते हैं जी घर पे फ़ोन करो, घर पे फ़ोन करके बोलो जी इतने पैसे चाहिए, अगर इतने पैसे नहीं दे सकते हो तो फिर हम जो है ना डेड बॉडी जो है वो आपको दे सकते हैं। वो भी हो सकता है कि देंगे या नहीं देंगे, इसका कोई जो है ना 100% नहीं है कि बंदे को मिलेगी अल्लाह मिलेगी। माफ़ करे। तो मेरा यही मानना है कि आप लोगों को चाहिए कि किसी ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ पे आप लोगों को पता हो कि मुझे
यहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ कि मुझे कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कि इस रास्ते पे जो बंदा आता है ना, पहली बात तो ये है कि उसके साथ 24 घंटे मुश्किलें हैं। मतलब किसी भी टाइम किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। यही ठीक है, बात है, हकीकत है। तो इससे अच्छा है कि सऊदीया, दुबई बंदा किसी और कंट्री में, रोमानिया में बंदा अप्लाई कर सकता है, बंदा आगे स्पेन में कहीं अप्लाई कर सकता है। ज़ाहिर है अब एक कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता। कोशिश करनी चाहिए, बंदे को मिल जाता है। लेकिन ये जो डंकी वाला काम है ना, ये तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, ख़ास करके इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दो नंबरी हो रही हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो काइंडली मेरा तो यही कहना है कि ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, डंकी वाली तो बिल्कुल भी जो है ना यही बात हरकत नहीं है, यही करनी बात है, यही पैगाम है। देखें, कोई बंदा ये ना कहे कि यार तुम चले गए तो तुम अब हमें क्यों मना कर रहे हो। मैं आप तो दोस्तों को वाजा करना चाहता हूँ, इस वक्त इतने बुरे हालात हैं कि कोई मुल्क भी किसी को भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहा इस वक्त। दूसरी ये चीज़ है कि इस वक्त जो एजेंट माफिया जो बैठे हुए थे वो अब लोगों को पकड़ पकड़ के उनके घर वालों से पैसे लगवा रहे हैं, और दूसरा उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और ये भी जैसे भाई ने बताया कि मारने की भी धमकियाँ दी जा रही हैं। और खुदारा ऐसी कोई भाई भी, कोई भी लड़का गलती ना करे। और वैसे भी यहाँ पर जो हालात हैं यूरोप के अंदर वो बहुत टफ़ हो चुके हैं। गैर कानूनी तरीके से आने वालों के लिए हालात तकरीबन इतने बुरे हो चुके हैं कि अभी एक पास बंदा बैठा हुआ है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम आपको नहीं बता सकते कि क्या आलम है, किस करब से वो गुजर रहा है, कितनी परेशानियाँ और मुसीबतें वो देख रहा है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास बिल्कुल इसने जो बताया भाई ने कि आपके पास और मुल्क की ऑप्शन है, जैसे कि दुबई, सऊदीया, गल्फ़ अलैन, और उसके बाद रोमानिया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, ये मुल्क हैं आपके पास। आप यहाँ पर अगर चले जाते हैं वर्क के ऊपर तो यूरोप के किसी भी मुल्क में आप घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, और कल को आप बड़े मुल्क के अंदर भी काम कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि कभी भी गलत रास्ता चूज़ करने की कोशिश ना कीजिएगा। जो भाई भी गलत रास्ते से आएगा, आने की कोशिश करेगा, अल्लाह माफ़ करे, आप देख रहे हैं समुद्रों के अंदर भी शिप डूब रहे हैं, और रास्ते के अंदर भी लोगों को पकड़ के उनके साथ क्या क्या ही किया जा रहा है, ये आप सबके सामने है। इसलिए कोई बंदा भी गलत काम करने की कोशिश ना करे। कोई पैगाम आप देना चाहो? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि देखो, बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी किसी को सच्ची बात नहीं बताते हैं, बोलते हैं ऐसा है वैसा है। क्योंकि कि कोई भी बंदा है यूरोप के अंदर, वो सच्ची बात किसी के साथ भी नहीं करता, चाहे आप उसके साथ जितने भी ज़्यादा मुखलिस हो। और मेरा तो यही मानना है कि आप काइंडली जब जो भी कोई बंदा कोई सच्ची बात और हकीकती बात करता है, आप पहले उस पर अमल करें, आप पहले जानें कि ये है भी कि नहीं है, फिर जाके आप कोई कदम उठाएं उससे पहले। अदरवाइज़ मैं कहता हूँ कि आप कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। खुदा ना खास अगर कुछ हो जाए तो फिर घर वाले भी बेचारे परेशान होते हैं। और मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको कल को मुश्किलात का सामना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। लो जी दोस्तों, आप दोस्तों को जितनी भी बातें थी भाई ने बता दी। आज 2025 के अंदर जितने भी लोग आने वाले हैं उनको अपडेट दे दिए हैं। काम के हवाले से भी बताया भाई ने कि कितनी एज है आपकी? मेरी माशाल्लाह हो गई है 24 24 साल इनकी एज है। 24 साल की एज के अंदर इन्होंने यहाँ आकर बहुत कुछ किया है। 2 सालों के अंदर पेपर मिल गए? जी नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल मैं वेटिंग में पड़ा हूँ। अभी तक तो मेरी सजोर भी नहीं मुझे मिली। कौन सी पीली? जी, पीली सजोर जो तकरीबन 6 महीने की होती है। पहली मिली थी कि पहली भी नहीं मिली? नहीं, पहले तो मिली थी, दो सजोर मिली हैं। उसके बाद तकरीबन 1.5 साल हो गया, अभी तक मेरे पास सजोर नहीं है। सुजोड़ नहीं है। तो ये देखें, ये हकीकत है, ये रियलिटी है भाई। पीली सुजोड़ जो होती है वो पहले 2 मिली थी, अभी नहीं मिली। 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 1.5 साल से यहाँ पर फंसे हुए हैं कि यार कुछ वो सुजोड़ मिल जाए जिससे मैं इटली के अंदर कहीं आ जा सकूँ, यहाँ पर काम कर सकूँ लीगल तौर के ऊपर। ये तो उस मालिक की मेहरबानी है जिसने काम पर रखा हुआ काम दे रहा है। नहीं तो यकीन करें, जिसके पास पीली सजोड़ नहीं होती वो बंदा काम भी नहीं कर सकता भाई। वो कहते हैं जाओ पहले पेपर लेकर आओ, परमैसो लेकर आओ, इजाज़त लेकर आओ काम की, कि तुम्हें काम की इजाज़त है। तो खुदारा अपने आप को ये चीज़ ज़हन-नशीन कर लीजिएगा, अपने जो वालिदैन हैं, जो छोटे हैं बड़े हैं, कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले आप मुवाजना करें, हर चीज़ को देखें। उसके बाद आप ये देखिएगा कि यार गलत तरीके से आने वालों का 50-60 लाख रुपए लग रहा है, तो आज अच्छी बात यह है 30-40 लाख लगा के आप जेन्युइन तरीके के साथ किसी अच्छे मुल्क में चले जाओ, और वहाँ जाके आप काम करो और पैसे कमाओ, और पाकिस्तान में भी आ जाओ। वेल जी, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।